हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 का बॉक्स नंबर 2.6। एक्चुअली ये टॉपिक नहीं बना रखा है, बॉक्स में ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टार्ट करें, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर किसी वस्तु की कीमत से हमें क्या अंदाज़ा लगता है? कोई वस्तु हमें क्या बताता है, उसकी कीमत हमें क्या बताती है, क्या संकेत क्या मिलता है? कुछ ना कुछ तो आइडिया लगता है ना। जैसे मैं आपको किसी वस्तु की कीमत बोलूँ 5 लाख रुपए, और वो वस्तु भी बता दूँ आपको कि चलो पेट्रोल की कीमत है 5 लाख रुपए। आप वो वस्तु को जानते हैं, क्या है वो पेट्रोल क्या होता है, आप उस पेट्रोल को जानते हैं। तो उससे होगा क्या? उससे होगा कि ये कि आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में ये अगर इतना महंगा है, इसका मतलब है कि ये बहुत रेयर चीज़ है। रेयर चीज़ का मतलब है सीमित है, असीमित नहीं है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो आइडिया लगेगा ना वस्तु को लेके। तो वही चीज़ है कि कीमतें संकेतकों के रूप में, कोई कीमत, किसी वस्तु की कीमत क्या करती है, उस वस्तु के बारे में कुछ ना कुछ संकेत देती है। क्या संकेत देती है? कीमतें वस्तु की उपलब्धता का संकेतक है कि वस्तु कितना उपलब्ध है, उस वस्तु की उपलब्धता कितनी है, सीमित है कि असीमित है, टाइम टू टाइम वो वस्तु मिल जाता है या फिर किसी एक मौसम में, किसी एक टाइम टू पीरियड में मिलता है। जैसे कि वैसे तो देखो 12 महीने मिलता है, लेकिन जस्ट एग्जांपल एक आम ले लेते हैं। आम का सीज़न होता है अपना एक, गर्मियों के मौसम में, तो वो एक सीजनल चीज़ है या फिर ऐसे कुछ 12 महीने मिलता है ऐसा। तो उसकी उपलब्धता क्या है, सीमित है कि असीमित है, इन सारी चीज़ों के हिसाब से उसकी कीमत तय होती है। तो जब भी हम किसी चीज़ की कीमत सुनते हैं तो कुछ ना कुछ तो एक आइडिया लग जाता है, संकेत मिल जाता है कि ये वस्तु कितनी महंगी है या बहुत सस्ती है, ये तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वस्तु की उपलब्धता क्या है, उस हिसाब से कीमत होता है, या कीमत के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि वस्तु कितना उपलब्ध है, वस्तु कितना इंपॉर्टेंट है या कितना मामूली है। ठीक है, संसाधन का सीमित और असीमित होना। कोई भी संसाधन है, कोई भी संसाधन, वो सीमित है या फिर असीमित है, ये डिसाइड करेगा कि उसकी कीमत क्या रहने वाली है। कोई संसाधन असीमित है तो उसकी कीमत क्या रहेगी? बहुत सारी सस्ती चीज़ें रहेंगी। लेकिन अगर कोई संसाधन असीमित नहीं है, सीमित है, तो सीमित संसाधनों के मूल्य क्या होते हैं? सीमित संसाधनों के मूल्य बहुत फिक्स होते हैं। फिक्स होते हैं मतलब कि महंगे होते हैं और काफ़ी खर्चीली चीज़ होती है वो। तो जब संसाधन असीमित है कि सीमित है, उससे डिसाइड होगा कि वस्तु की कीमत महंगी है या फिर सस्ती है। अच्छा, एक एग्जांपल और दे रखा है बुक में इससे रिलेटेड। क्या दे रखा है कि कई बार क्या होता है ना कि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं। तो पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हम आइडिया लगाते हैं, यार सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, सरकार ने ये कर दिया। देखो, सरकार का हाथ तो है इसमें, सरकार का हाथ जरूर होता है इसमें, ऐसा नहीं है कि दो राय की सरकार नहीं है इसमें। लेकिन हमें एक तरफ ये भी तो सोचना चाहिए ना कि पेट्रोल प्राकृतिक संसाधन है और दूसरी बात सीमित है। हम मानव निर्मित नहीं है कि मानव ने बना लिया इसको तो अपनी मर्जी से जितना ज़्यादा बना सकता है बना ले, ऐसा भी नहीं है। और प्राकृतिक है और सीमित भी है, असीमित भी नहीं है कि जितना मर्जी नहीं है, एक लिमिटेड है। तो वो लिमिटेड है तो आज नहीं तो कल उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी बढ़ेगी। आज नहीं तो आज तो फिर भी 70-80 रुपये लीटर है या ऐसा कुछ है, एक टाइम के बाद वो 1000 रुपये भी जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पेट्रोल ख़त्म होगा वैसे वैसे प्राइस तो बढ़ेंगे। तो सीधा सरकार को बोल देना या फिर माइंड में इस चीज़ को ना रखना कि ये चीज़ सीमित है, इसके प्राइस भी बढ़ेंगे आने वाले टाइम पे, तो ये भी तो दुखद बात है या फिर गलत बात है ना। तो इस चीज़ को भी हमें दिमाग में रखना चाहिए। ये सिर्फ एक पेट्रोल का एग्जाम्पल दे रखा था बुक में भी। हम सिर्फ पेट्रोल का नहीं, हर चीज़ का कर सकते हैं कि जिस भी चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है टाइम टू टाइम, हमें उस चीज़ का देखना पड़ेगा कि क्या उसमें सिर्फ एक सरकार का हाथ है या फिर वो सीमित वस्तु है, उसका खर्च भी हमें कम करना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। तो क्या है कि वस्तु सीमित है कि असीमित है, इससे भी डिसाइड होगा कि उसकी कीमत क्या रहने वाली है। सीमित वस्तुओं की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, असीमित, जैसे कि वो जो हमारे यहाँ से एक हीरा लेके जा रखी है, नीले कलर का हीरा था, ऐसा कुछ अंग्रेज लेके चले गए थे, महारानी एलिजाबेथ को दे रखा है वहाँ पे, जो भी है, तो वो क्या अमूल्य चीज़ है। क्यों? क्योंकि बहुत सीमित है, वो इतना सीमित है कि शायद एक ही है ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो सीमित होती है वो अमूल्य होती है, बहुत महंगी होती है। तो उन्हीं में से एक वो हीरा भी है। हीरा सिर्फ एक एग्जांपल था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद सिर्फ एक होगी या फिर सीमित है, बहुत ज़्यादा कम है, तो उसकी वैल्यूज़ उतनी ज़्यादा होगी।
असीमित चीज़ों की तो वैल्यूज़ थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे नमक वगैरह वो थोड़ी कम होती है। जैसे नमक वगैरह हो गया, नमक वगैरह तो हम ही बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा बना लेंगे। चीनी हो गया, ये सब क्या है कि ये तो हम ही करते हैं, गन्ना हम ही उगाते हैं, थोड़ा ज़्यादा उगा लेंगे आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ होता है तो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम ही बनाते हैं, तो वो एक असीमित चीज़ों में आता है, उसकी वैल्यूज़ भी उतनी ज़्यादा नहीं होती। जितना लगेगा खर्चा लगेगा उस हिसाब से तो होगा ही, ऐसा तो नहीं है 2-3 रुपये चला जाएगा, लेकिन उतनी ज़्यादा एकदम से बढ़ने भी नहीं वाली है ऐसी चीज़ों का दाम, ठीक है। एक टाइम पीरियड के लिए बढ़ जाए, देखो आलू के दाम बढ़ गए हैं तो ऐसा नहीं है कि आलू तो इतना मामूली था क्यों बढ़ गए, एक छोटे टाइम पीरियड के लिए बढ़ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो ऐसा नहीं है कि आलू इतने महंगे होने लग जाएंगे ऐसा कुछ, तो एक एवरेज रेट ही रहने वाला है। थर्ड है कुछ अर्थशास्त्रों के अनुसार, अच्छा कुछ अर्थशास्त्री क्या मानते हैं, कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि सहायकी हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उसको। मैं एक ब्रीफ बता देता हूँ क्या होता है सहायकी होता है जब सरकार किसी आदमी को या किसी किसान को या किसी भी व्यापारी को कुछ सहायता के रूप में छूट देती है, रिबेट देती है। किसान को रिबेट कैसे मिलता है, किसान को रिबेट मिलता है या तो उसको टैक्स वगैरह में कुछ छूट मिल जाती है, या फिर कम ब्याज पे लोन मिल जाता है, और बिजली वगैरह में थोड़ी छूट मिल जाती है, और सिंचाई वगैरह पानी वगैरह में थोड़ी छूट मिल जाती है, तो यही सब उसको सहायकी के रूप में मिलता है। कुछ पैसा भी मिल जाता है कई बार, हालांकि अब तो मिलते हैं पैसे भी, लेकिन ये सारी सहायकी के रूप में ही आता है, ठीक है। तो कुछ अर्थशास्त्रों का क्या मानना था कि सहायकी देना वस्तु की बेफिजूल खर्च को बढ़ावा देता है। किसी चीज़ के लिए सहायकी देना वस्तु की बेफजूल खर्च के लिए बढ़ावा देता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई वस्तु है ऐसी जो पहले मैं यूज़ कर रहा था, थोड़ा सा यूज़ कर रहा था, चलो दिल्ली सरकार का एग्जांपल ले लेते हैं कि दिल्ली सरकार ने पानी सस्ते कर दिए या फिर बिजली सस्ती कर दी। कोई घर था जो पहले 100 यूनिट यूज़ कर रहे थे बिजली, लेकिन दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, तो इससे हुआ क्या, उस घर को प्रोत्साहन नहीं मिला कि वो कम खर्च करे। पहले 100 कर रहा था वो, लेकिन कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे ये लगे कि आप कम यूज़ करो और कम यूज़ करो, जितना हो सकता है आप कम यूज़ करो। ऐसा नहीं आप मत ही करो, आपकी जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो, ज़रूरत से ज़्यादा मत करो। लेकिन हुआ क्या, 200 यूनिट फ्री कर दिया। अब फ्री में क्या होगा, फ्री में ये होगा कि जो 150 तक भी यूज़ करके हो सकता था, अच्छा खासा उसका बन सकता था 150 यूनिट तक भी यूज़ करके, वो क्या करेगा, उसको पता है 200 तक बिजली नहीं आनी, तो जो 100 कर रहा था वो भी 150-200 तक जाएगा ही, जो 150 कर रहा था वो भी 200 तक जाएगा। तो इसी हिसाब से अर्थशास्त्री क्या सोचते हैं कि सहायकी देना किसी चीज़ में, ये भी तो एक तरह की सहायकी थी ना, सहायकी देना किसी चीज़ में उस वस्तु की बेफिजूल खर्ची को बढ़ावा देता है और लोगों को ये भूलने पे मजबूर कर देता है कि वो सामान सीमित है। आप किसी चीज़ की सहायकी दे रहे हो, जैसे कि बिजली की, मैंने अभी एग्जांपल लिया था बिजली का, तो बिजली की सहायकी देना, तो हमारे दिमाग में अब ये बात कैसे आएगी कि ये बिजली भी लिमिटेड है, बिजली भी हम बनाते हैं तो असीमित मात्रा में नहीं बनाते कि लिमिटेड ही बनाते हैं, ये अब आएगी ये दिमाग में, हमें फ्री में मिल रहा है इतना, तो आएगा थोड़ी ही दिमाग में। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि आप फ्री में क्यों दे रहे हो, कुछ चीज़ें होती है बेसिक चीज़ें जिनको मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है, फ्री में देना पड़ता है, लेकिन आप इसमें भी कुछ ऐसा करो ना जिससे लोगों को ये भी मोटिवेशन मिले, प्रोत्साहन मिले कि आप कम से कम यूज़ करें। वो यहाँ पे कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा 200 यूनिट से कम यूज़ करने का, कुछ ऐसा इसमें बदलाव करो ताकि प्रोत्साहन भी मिले कि जिसको कम यूज़ में हो सकता है वो कम से कम यूज़ करने की कोशिश करे। तो वो चीज़ ऐसा ही पानी का भी है, पानी भी फ्री है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं पानी का भी एक्स्ट्रा यूज़ लोग कर लेंगे क्योंकि फ्री है, अब किसी को मतलब ही नहीं है। जो चीज़ सहायकी में फ्री मिल जाएगा या कुछ ऐसा सस्ता मिल जाएगा तो लोग उसको वैल्यू नहीं देंगे। तो कुछ अर्थशास्त्र यही कहना चाहते थे कि सहायकी के रूप में देना उस चीज़ का बेफिजूल खर्च को बढ़ावा देना है। कोई भी चीज़ आप सहायकी में दोगे तो उसका बेफिजूल खर्च होने लग जाएगा और इंसान भूल जाएगा कि वो चीज़ सीमित है। ठीक है, तो वही चीज़ है, एग्जाम्पल मैंने बिजली और पानी का ले लिया। फोर्थ है सहायकी से रिलेटेड ये है कि किसानों को उर्वरक सहायकी में देना। उर्वरक होता है खाद कहते हैं, ठीक है। खाद तो वैसे हम नॉर्मल घर वगैरह में गोबर वगैरह का कर लेते हैं यूज़, लेकिन उर्वरक होता है जो फैक्ट्री में बनता है। काम दोनों का सेम है, फसल को उपजाने के लिए, कीटनाशक कीट वगैरह से मारने के लिए, मिट्टी को तैयार करने के लिए, अच्छे से मिट्टी में प्रचुर मात्रा में
प्रोटीन वगैरह ये सब देने के लिए, वसा वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी सारी चीज़ें भरने के लिए उर्वरक का काम होता है। सरकार जब उर्वरक देगी किसानों को, तो किसान तो उर्वरक यूज़ करेंगे। इससे होगा क्या, उर्वरक या केमिकल, एक तरह का केमिकल ही है वो, ठीक है, प्राकृतिक तो है नहीं, केमिकल है। तो इससे होगा क्या, पर्यावरण को तो नुकसान होगा ना। और ये नुकसान, अगर उर्वरक ज़्यादा यूज़ करे तो ज़्यादा नुकसान होगा पर्यावरण को। एक लिमिटेड में करे तो पर्यावरण इतना सह सकता है, लेकिन लिमिटेड से ज़्यादा जब कोई चीज़ हो जाएगी तो पर्यावरण थोड़ी ही सह सकता है इतना। तो वो चीज़ कह रहे हैं अर्थशास्त्री की किसानों को उर्वरक में सहायकी देना, उर्वरक की सहायकी मतलब कि फ्री में उर्वरक देना या फिर सस्ते में उर्वरक देना, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आदमी जब खरीद के उर्वरक का यूज़ करेगा ना, तो लिमिटेड यूज़ करेगा, मतलब उसको जितने की ज़रूरत होगी उतने ही खरीदेगा, या नहीं तो उससे थोड़ा सा कम में ही थोड़ा गुजारा कर लेगा, ऐसा कुछ करेगा। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा या फिर फ्री में दे देना, कहीं ना कहीं उसका एक्सेसिव यूज़ सामने आने लगेगा, ज़रूरत से ज़्यादा यूज, बेफजूल यूज सामने आने लगेगा, बेफजूल खर्चे हो जाएंगे उसके। बेफजूल खर्च होगा तो वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो ये टॉपिक हमारा भी यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही आप आगे की वीडियोस भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि नोटिफिकेशंस आती रहेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।